हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2021 का पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट 2 पेपर देखने वाले हैं। तो ये इसमें कुछ कैलकुलेशंस थी। जो कैलकुलेशंस के हैं वो हम नहीं करेंगे अभी। यस, इसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक और रंगकूट दिया था। तो सबसे पहला जो था 0 to 50 ऑप्शन, उसका था हरा कलर। फिर 101 से 200 तक जो था उसका पीला रंग था। फिर 201 से 300 तक था नारंगी कलर का और 301 से 400 तक था लाल रंग का। उसके बाद कंप्यूटर वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सिर्फ यही सत्य है कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपना प्रतिरूप बनाता है, जिससे यह कंप्यूटर या उसको प्रयोग करने वालों की जानकारी के बिना उसे प्रभावित करता है। इसमें था कि अनैतिक व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण करती है। फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तरह का व्यवहार जन नैतिकता का क्षरण नहीं करता है। तो इसका जवाब है कि इसमें हेत्वाभास होगा अज्ञान के चलते। मतलब nobody has even proved that immoral behavior by elected officials erodes public morality. Therefore, we must conclude that such behavior does not erode public morality. इसका है appeal to ignorance. इसमें 80 किलोमीटर आंसर था। ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो अर्थापत्ति का ये एग्जाम्पल था कि दिन के समय में सागरिका को गणित की पुस्तक पढ़ते हुए कभी नहीं देखा गया, तथापि उसे 98% अंक प्राप्त हुए हैं, अतः वह रात में गणित पढ़ती होगी। इस युक्ति में कौन सा अनुमान निहित है? तो अर्थापत्ति अनुमान निहित है। अगर संदेशानुसार एवं संतोषपूर्ण ढंग से कार्य का संपादन हुआ हो तथा सारी सूचनाएं विश्वासपूर्वक स्वीकृत हो चुकी हो, तो उसे कहते हैं संवाद परिपथ बंद हो चुका है। मतलब कम्युनिकेशन लूप हैज बीन क्लोज्ड। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी सही है कि मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है, कारण मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। तो इसमें भी स्टेटमेंट और ये था, तो इसका भी पहला ही आंसर सही है कि अनुसंधान शोध प्रबंध में बाह्य रूप एवं शैली का संदर्भन औपचारिक आवश्यकताएं हैं, कारण औपचारिक आवश्यकताओं और उनके अनुपालन से मानकीकरण और वस्तुनिष्ठता के संवर्धन में सहायता मिलती है। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने होते हैं? 50 आवर्स, 50 घंटे। इसमें ए असत्य है लेकिन दोनों सत्य है। तो शोधाचार शास्त्र और इसका अनुपालन एक अनिवार्य आवश्यकता है, यही सही है। इसमें सिर्फ दूसरा वाला सही है कि पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन होता है। एक निश्चित धन की राशि 50 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से दुगनी हो जाती है। यह अपने आप से 8 गुनी कितने वर्षों में हो सकती है? तो 45 ईयर्स में। भारत में अधिकांश ऊर्जा का स्रोत है थर्मल पावर प्लांट, मतलब ताप विद्युत संयंत्र। जब संवादी का व्यवहार स्वयं के प्रति सकारात्मक एवं अन्य के प्रति नकारात्मक हो, तो उसे कहते हैं अभिमानी, सेल्फ कंसीटेड। अभिव्यक्तियां अनेक विश्व एवं संवाद एवं समाज आज और कल। यूनेस्को प्रसिद्ध मैकब्राइड कमीशन किसके बारे में है? विकसनशील देशों की आवश्यकता, संतुलित सूचना प्रवाह और अंतरराष्ट्रीय अवरोध। इसमें ऑप्शन 210 था जवाब। ठीक है।
इसमें है दोनों सही और व्याख्या भी सही कि जो संदेश स्वीकार करते हैं और इस प्रक्रिया में स्वयं प्रभावित हो जाते हैं उनको श्रोता निर्दिष्ट किया जाता है। कारण एक व्यक्ति या दूसरे अन्य व्यक्ति जो संदेश को सुनते, देखते और पढ़ते हैं श्रोता कहलाते हैं। ये दोनों सही और व्याख्या भी सही है। इसमें अनुपात का क्वेश्चन था। कोविड-19 के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 ये उत्तरदायी विषाणु है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दर्शनीय पद्धति यह मानती है कि अनुमान से संबंधित सार्वभौम संबंध निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि अनावलोकित मामलों में संदिग्धता की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? ये लोकायत का कहना था। नीचे दी गई शोध विधियों में कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप से बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? प्रयोगात्मक विधि। दिए गए शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम में कथोपकथन संवाद किन्हें कहते हैं? अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन और सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुति। www वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में सही कथन है कि ये टिम बर्नर्स-ली ने www बनाया और मोज़ेक पहला सबसे ज्यादा प्रयुक्त किए जाने वाला वेब ब्राउज़र था। ओजोन परत के ओजोन छिद्र में परिवर्तित होने के लिए ओजोन का संघनक होना चाहिए 220 डॉप्सन इकाई। 220 डॉप्सन इकाई। समुद्री जल के खारेपन के लिए इसमें आकर मिलने वाली विभिन्न नदियों द्वारा निक्षेपित खनिजों और लवणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। तथापि नदियों का जल खारा नहीं होता क्योंकि नदी जल वर्षा से आपूरित हो जाती है। शिक्षण के किस स्तर पर संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रसन्न किया जाता है? अवबोध स्तर पर। पाठ स्पष्टता सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति। अनुदेश वैविध्य पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता। शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठापूर्वक लगाए गए समय की मात्रा और छात्र सफलता स्तर छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना। इसमें सबसे पहले है हार्ड डिस्क। पहले हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क, फिर रैम, फिर कैश और फिर रजिस्टर। जो इंद्रिय गुणाधर्म का प्रत्यक्ष करती है वही इंद्रिय उसकी गुणधर्मिता तथा उसके अभाव का भी प्रत्यक्ष करती है। इसे प्राचीन भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है? न्याय के संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। भारत में प्राच्यदेश अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षिक रूप से अधिक सक्रिय मानी जाती थी। ये देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। NAD था निर्गत करना, जमा करना, पहुंच और शैक्षिक सम्मान जैसे डिग्री, मार्कशीट इत्यादि की जांच। NDL था सिंगल विंडो सर्च की सुविधा के साथ लर्निंग रिसोर्सेज के वर्चुअल रिपोजिटरी का फ्रेमवर्क। स्पोकन ट्यूटोरियल था अपने आप ही विभिन्न फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सीखता है। और FOSSEE था शिक्षण संस्थानों में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करता है। समाज संवाद प्रक्रिया को साकार करने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। संवाद समाज में नागरिक ज्ञान निर्माण के उत्पादन एवं निर्धारण से सीधा संबंधित है। इसमें दोनों सही है। मूल्य संग्रहण है, इन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। चरण 2 मूल्य आकलन व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। मूल्य श्रेणीकरण यह जब व्यवहृत और उपदेशित मूल्यों में अंतराल हो और मूल्य समेकन मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है।
निम्न में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबद्ध है? द्विसमूहीय यादृच्छिकृत विषय परीक्षणोत्तर केवल अभिकल्पना और यादृच्छिकृत समूह पूर्व परीक्षण परीक्षणोत्तर अभिकल्पना। समस्या निर्माण साक्ष्य पदों पर केंद्रित विषय, परिकल्पना बनाना, असंबंधित चरों का असंदिग्ध नामपत्रण, शोध अभिकल्पना, आंतरिक वैधता की इष्टतम सुनिश्चितता और डेटा विश्लेषण प्रयोग की नई तकनीकी की उपयुक्तता। इसमें कथन ए, ये सभी चिकित्सक जिनकी अनुज्ञप्तियां निरस्त हो गई है वे चिकित्सा कार्य हेतु अयोग्य है। वे सभी चिकित्सक जो चिकित्सा कार्य के लिए योग्य है उनकी अनुज्ञप्तियां अक्षुण्ण है। इसमें कथन ब अ का प्रतिवर्तित रूप है तथा दोनों कथन तार्किक दृष्टि से समतुल्य है। इसमें सिर्फ हाईलाइट किया हुआ ही सही है कि सबसे बड़ी 2 डिजिट दशमलविक संख्या को जमा करने के लिए न्यूनतम 7 बिट की आवश्यकता है। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैयक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को कहते हैं उपलब्धि मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पचविरन के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक है? समूहों के संघर्ष और झड़पें, समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। ये पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे। यस, अभी यहाँ से हम पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावाद का आधारभूत लक्षण नहीं है? तो इसका आधारभूत लक्षण सिर्फ हाईलाइट किया हुआ नहीं है, तो फिर है कौन से कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों को चुनौती देता है, यह अधिव्याख्यान के प्रति अविश्वास करते हैं, दूसरा है स्वतंत्रोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ? तो वो था बोडो आंदोलन जो स्वतंत्रोत्तर भारत में जनजातीय आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हेज़बर्ग को जाना जाता है? तो अभिप्रेरण सिद्धांत के लिए उनको जाना जाता है। फ्रेडरिक हेज़बर्ग अभिप्रेरण सिद्धांत। कौन सी पुस्तकें कन्फ्यूशियस द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सिर्फ बी और डी नहीं है, तो लिखी कौन सी है फिर? बुक ऑफ चेंजेस लिखा हुआ है और बुक ऑफ सॉन्ग्स लिखा हुआ है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनमें लोकसभा में समान प्रतिनिधि है? तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में लोकसभा में समान प्रतिनिधि होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा। विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। संविधानों को उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आया अमेरिका का संविधान, फिर स्विट्जरलैंड का संविधान, फिर कनाडा और आखिरी में भारत का संविधान। सतही पर्यावरण बिंदु किसमें विश्वास रखते हैं? सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य और समृद्धि में और सतत विकास में। ये एक रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो चीन गलवान की घटना, बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, पाकिस्तान बगलीहाल जलविद्युत परियोजना और नेपाल काला पानी विवाद। भारत का काला पानी भूभागीय विवाद ये नेपाल के देश के साथ है। सामाजिक क्रिया समूह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कि वे शहरी अभिकरणों की तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं? फिर सही क्या है सामाजिक क्रिया समूह के बारे में? तो वे मानव, पशु और पर्यावरणीय सुरक्षा की चिंता करते हैं। वे गरीब देशों और दलित वर्गों के हितों में कार्य करते हैं और वे सूक्ष्म क्रिया समूह है।
निम्नलिखित में से कौन फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं हैं? तो इसमें सी नहीं होगा, बाकी सारे हैं। कौन किसकी? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की रचनाएं। पीस रेट सिस्टम, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स और शॉक मैनेजमेंट। इसमें कालानुक्रम समितियां लगानी थी। तो सबसे पहले आई गोपाल स्वामी अयंगर समिति, फिर आई गोरवाला समिति, फिर आई प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और फिर सतीश चंद्र समिति। निम्नलिखित में से कौन सा आदेश चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित उदासीनता के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है वही उदासीनता के क्षेत्र में आता है। इसमें भी भारतीय विदेश नीति को घटनाओं के क्रम में लगाना था। तो सबसे पहले आई लुक ईस्ट नीति, फिर आई गुजराल सिद्धांत, फिर आया पोखरण 2 परमाणु विस्फोट, फिर आया लाहौर बस कूटनीति। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नगर निगम के संबंध में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो सिर्फ सी नहीं होगा, बाकी सारे आंसर्स है उसके कि जैसे कि सीटों को वार्ड आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण। ये 74वें संविधान संशोधन के कुछ मुद्दे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के ग्लासनोस्त नीति के अनिवार्य तत्व है आलोचना की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रोत्साहन और मीडिया और प्रकाशन पर नियंत्रण को ढीला करना। एल्टन मेयो द्वारा लिए गए हार्थोन प्रयोग का सार है, बी छोड़कर सारे हैं, जैसे कि ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट्स। रॉबर्ट पैकनहेम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वो भूमिकाएं हैं वैध प्रकार्य, सुरक्षा वाल्व प्रकार्य और प्रशासनिक विहंगावलोकन। इनमें से कौन भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण के आर्थिक प्रभाव है? तो इसमें सारे हैं कि सरकारी खर्च में भारी कमी, योजना की पूरी प्रक्रिया में परिवर्तन, सांकेतिक आयोजना की शुरुआत और पारंपरिक सामरिक क्षेत्रीय आयोजना का धारण। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है? यूके में नहीं है, इंडिया में है, स्विट्जरलैंड में है और यूएसए में भी है। बस न्यायिक पुनरीक्षण ये यूके में प्रावधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है ए, बी और सी। तो ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसने प्रिजन डायरी नामक उनकी पुस्तक में संपूर्ण क्रांति पर अपनी टिप्पणी में ढूंढा जा सकता है। इसे भ्रष्टाचार के भार, सत्तावाद के उदय, सामाजिक भेद इत्यादि से बिखरती भारतीय राज्य व्यवस्था में ढूंढा जा सकता है। लोकतंत्र के आधार के रूप में नैतिक समाज की उनकी तलाश उनकी संपूर्ण क्रांति की निर्देशक शक्ति थी। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? H.J. लॉस्की, सकारात्मक उदारवादी लॉस्की। उत्तर आधुनिकवादी कौन है इसमें? तो माइकल फुको और जॉन फ्रेकोइस लेटॉर्ड है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो इसका जवाब है पहले आएंगे साबरमती आश्रम की स्थापना, फिर गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह, फिर गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन और फिर गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन से अवयव राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है? भ्रष्टाचार आवश्यक नहीं है, फिर विश्वास महत्व रखता है, भावनात्मक अभिवृत्ति आवश्यक होती है और मूल्यों की आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार नागरिकों व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये नागरिक भारत का नागरिक हो या ना हो उसको समानता का अधिकार दिया जा चुका है।
गांधी की स्वदेशी की अवधारणा का प्रभाव था, ये नहीं था, बाकी सारे थे, जैसे कि उनका गहन नैतिक आध्यात्मिक विश्वास, लोगों की आर्थिक स्थिति की, विशेषकर आम लोगों की स्थिति की उनकी समझ, और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का प्रभाव। अतः स्वतंत्रता के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने के पूर्व मन का सर्वप्रथम उपनिवेशीकरण करना होगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। इनमें से कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य है? तो भारत और श्रीलंका और थाईलैंड एंड म्यांमार। कार्ल पॉपर ने किसकी ऐतिहासिकता की आलोचना की है? प्लेटो और हेगेल की। कार्ल पॉपर प्लेटो और हेगेल की आलोचना की है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि 42वां संशोधन 1976 में हुआ, 44th हुआ 1978 में, 15th नंबर का हुआ था 75 में, और 38 नंबर का हुआ था 42nd हुआ 1976 में, 44 हुआ 78 में, 15th का हुआ 63 में, और 38 का हुआ 75 में। भारत के नाभिकीय सिद्धांत की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है कि मित्र राष्ट्र के विरुद्ध इसका उपयोग नहीं होगा? ये नहीं है, मित्र राष्ट्र के विरुद्ध भी नाभिकीय का उपयोग किया जा सकता है। एमाइल के लेखक हैं रूसो। 13वीं पंचवार्षिक योजना का लक्ष्य नहीं था, जो हाईलाइट किया है वो नहीं था। फिर कौन से लक्ष्य थे 13वीं वर्षीय पंचवार्षिक के योजना के? योजना की निगरानी और उसके मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था, सरकार की विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए वार्षिक योजना, बजट रणनीति, और योजना काल के दौरान व्यवस्थागत सुधार। निम्नलिखित को उनकी स्थापना के आरोही क्रम अनुसार लगाना था। तो सबसे पहले है लोक संघ सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर भारत का 40वां वित्त आयोग, आखिरी में है नीति आयोग। ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। फ्रेडरिक टेलर की है बुक मेंटल रिवॉल्यूशन, पीटर ड्रकर की थी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, चेस्टर बर्नार्ड की थी चेस्टर बर्नार्ड की थी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और अब्राहम मास्लो की थियरी ऑफ नीड, जो कि मोटिवेशन की बुक है। ये देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ये विकसनशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ विकसनशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। और बहुपक्षीय गारंटी निकाय विकसनशील गलती होगी, फिर से पढ़ रही हूँ मैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यह है ऋणी देशों को दिवालिया होने से बचाने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम यह है विकसनशील देशों के निजी उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करता है। तो बहुपक्षीय गारंटी निकाय ये विकसनशील देशों को प्राइवेट इक्विटी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। भारत के कैबिनेट मिशन को किस उद्देश्य के लिए भेजा गया था? तो सी नहीं है उसमें, बाकी सारे हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, और सत्ता के हस्तांतरण हेतु संवैधानिक व्यवस्था करना, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा प्रांतीय असेंबलियों द्वारा एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का चुनाव करना। इसमें हमें घटनाओं के क्रम से लगाना था। तो बोल्शेविक क्रांति पहले हुई है, फिर वर्साई की संधि हुई है, फिर एक देश में समाजवाद, और फिर नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता। निम्नलिखित में से किसने कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? L.N. रंगराजन। कौटिल्य अर्थशास्त्र L.N. रंगराजन। किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? इंद्र कुमार गुजराल ने एक तरफा रियासत देने वाली विदेश नीति को अपनाया था।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों को गठन क्रमानुसार लगाना था, तो सबसे पहले हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड और फिर फिलहाल में ही तेलंगाना का निर्माण हुआ है। हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। भारत में 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता हस्ताक्षर हुआ है? चीन देश के साथ। विल किमलिका किन अधिकारों की अग्रदूत है? सांस्कृतिक अधिकार की अग्रदूत है। द्वंद्व कोई युद्ध नहीं है, बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ता है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मौलिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। यह किसका कथन है? मेरी पी फॉलेट का। विवेकानंद के विचार से भारत की समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सुलझाई नहीं जा सकती? उसका आंसर है राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार का विस्तार करके नहीं सुलझाई जा सकती। सभी राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये रिपीट हो चुका है, ये माओ त्से का स्टेटमेंट है। लोक प्रशासन के विकासात्मक चरणों को आरोही क्रम में लगाया था, तो राजनीतिक प्रशासन विभाजन, फिर प्रशासन के सिद्धांत, फिर चुनौती का युग, फिर पहचान का संकट और फिर लोक नीति परिप्रेक्ष्य। भारत में 1943 में गठित स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति का अध्यक्ष कौन था? सर जोसेफ भोरे थे। कथन, अभिकथन और कारण है कि अपने विचारक अपने युग का शिशु होता है। मेरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक द विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन में यह दलील की कि महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब इसमें दोनों भी स्टेटमेंट सही है, परंतु व्याख्या सही नहीं है। जॉन रॉल्स निम्नलिखित में से किस पर विश्वास करते थे? अंतर सिद्धांत पर विश्वास करते थे और समतावाद पे विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन लोक शिकायतों का निवारण तंत्र है? सूचना का अधिकार। भारत का थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना 1954 में हुई थी। किसने मार्क्सवाद को अभिनायकवादी सिद्धांत कहा है? कार्ल पॉपर ने कहा है और हेना एरडन ने कहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हेंस जी मार्गरेट के पर्यायवाद के सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत नहीं है? ये हाईलाइट किया हुआ नहीं है, बाकी सारे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय हित शक्ति के संदर्भ में सदैव परिभाषित होता है, राजनीतिक गतिविधि एक स्वायत्त क्षेत्र है, राजनीतिक मानव स्वभाव से सन्निहित है। ये भी इजी था कि लेक सक्सेस सम्मेलन हुआ 1949 में, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 72 में, चिपको 1973 में हुआ और रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ। निम्नलिखित में कौन भारतीय न्यायिक व्यवस्था के सुधार का एक कारक नहीं है? जनहित याचिका ये कारक नहीं है। फिर कौन से है? तो प्रक्रियात्मक कानूनों में कमी या दोष, कोर्ट प्रक्रिया और प्रबंध व्यवहार की पुरातन प्रवृत्ति और न्यायिक प्रक्रिया का धीमा होना और पहुंच से बाहर होना। पैट्रिक डनलेवी ने नवलोक प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक गिनाए हैं, वो थे विसमुच्चयन, प्रतियोगिता और प्रोत्साहीकरण। किसने? पैट्रिक डनलेवी ने। मनरेगा 2009 का लक्ष्य ग्रामीण जनता की क्रय शक्ति में सुधार लाना है। इस योजना का केंद्र बिंदु निम्नलिखित में से किस पर स्थिर है? तो सारे ऑप्शंस पर स्थिर है, जैसे कि जल संरक्षण, जल संग्रहण, पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण और बारहमासी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण संयोजक। उदारवाद के विकास चरणों को आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले नकारात्मक आएगा उदारवाद, फिर सकारात्मक, फिर समतावादी और फिर स्वच्छंदता तंत्रवाद। निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? सियाचिन और सर क्रीक विवाद। निम्नलिखित में से किन
संस्थाओं तथा निकायों की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिर्फ ये वाला नहीं है उसमें, बाकी सारे हैं जैसे कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? कार्ल डब्ल्यू डॉयस नहीं है। फिर मैनिंग, बोल्डिंग और कैप्लान ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक है। मैनिंग, बोल्डिंग एंड कैप्लान। ये भी क्वेश्चन इजी था कि ई गवर्नेंस की स्टार्टिंग एनईजीपी से हुई है। पंचायती राज 73वें संशोधन अधिनियम में सम्मिलित है। शिकायतों का निवारण एम्बुड्समैन जो कि स्वीडन में स्टार्ट हुआ था, और शिक्षा का अधिकार 2009 में दिलवाया गया है। निकोलस हेनरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रबंधन में मौलिक ए है? तो ये इसका है सिर्फ पहले तीन, जैसे कि स्फूर्ति, सतर्कता, जवाबदेही और सहसंबंध अनुकूलता। अंतरराष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्रों में कौन सा पहलू है? सिर्फ सी और डी है पहलू है कि शांति की खुली प्रसंविदाएं जिन्हें तक खुलकर पहुंचा जाए, सभी उपनिवेशी दावों का मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। यूएनए की शांति स्थापना के विषय में इनमें से कौन से वक्तव्य सत्य है? इसके प्रावधान यूएन चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं और उत्तर शीत युद्ध काल में इसके परिणामात्मक और गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। अभिकथन, इसमें ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, मतलब यही सिर्फ हम पढ़ लेंगे कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्लान का अनुसमर्थन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में किया था। हॉवर्ड वॉरंडर, द पब्लिक फिलोसॉफी ऑफ हॉब्स, द थियरी ऑफ ऑब्लिगेशन, एडमंड बर्ग, रिफ्लेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, मेरी wollstonecraft, The Vindication of Rights of Women, and McPherson, The Political Theory of Possessive Individualism। निम्नलिखित में से किसने नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है? नव मध्यम वर्ग का। नेहरू का राष्ट्रवाद किस विचार पर आधारित था? उग्र राष्ट्रवाद उसमें नहीं था। फिर सांस्कृतिक बहुत्ववाद में प्रबल विश्वास, स्वनिर्धारण का अधिकार और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित संश्लेषी विश्ववाद। ये भी सही क्वेश्चन इजी था कि गेल ओमवेट का बुक है दलित विजन्स, वीरमणि की बुक है पेरियार एंड हिज आइडियोलॉजीज, वेलुस्वामी का है पेरियार, और एमडी गोपाल कृष्ण का है पेरियार फादर ऑफ द तमिल रेस। निम्नलिखित में से किसने विश्वास आश्रित न्यास मतलब फिड्यूजरी ट्रस्ट की अवधारणा प्रतिपादित की है? लॉक ने। पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोस नीतियों के साथ कौन से समझौते किए हैं? तो भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध। ये भी जोड़ियां सम्मिलित करनी है। तो फ्रैंक का है निर्भरता सिद्धांत, कार्ल डॉयश का है संचार सिद्धांत, कर्बाचेव का है खुलापन, और मर्टन कप्लान का है प्रणाली सिद्धांत। इसमें प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में लगाना था। तो पहले क्षमा है, फिर गणराज्य है, फिर स्टेट्समैन और फिर विधि है। भारत का पहला श्रम आंदोलन 1875 में हुआ है। इसमें कथन सिर्फ ए ही सही है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने द्वंद्वों के समाधान हेतु क्षमता निर्माण नामक अपनी 7वीं रिपोर्ट में पूर्वोत्तर में अवैध अप्रवासन का उल्लेख किया है और नागरिकों के लिए बहुत उद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र की ओर ध्यान दिलाया है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है, यह वी.ए. लेनिन का कथन है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का उच्चतम चरण है लेनिन। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है कि सामाजिक संरचना मूल्य और अभिवृद्धियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रभावित हुई है। कारण वैश्वीकरण में विभिन्न सामाजिक समूहों के सांस्कृतिक पहचान और उनके सामाजिक सौहार्द को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित किया है।
इसमें जोड़ियां सम्मिलित करनी थी कि शूमेकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लेवलॉक, गाइया, a new look at life on earth, F. Capra, The Turning Point और लसेल कार्सन, The Silent Spring। इसमें ये जो लेवलॉक का गाइया का अर्थ है वो क्वेश्चन 2 बारी इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाइया ये कंसेप्ट किसने दी है, तो इसका है जेम्स लेवलॉक। देखिए गाइया की अवधारणा दी है जेम्स लेवलॉक। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से भी जाती है, ये बेटो मोर का कहना था। तीसरी दुनिया की पहचान निम्न आय के अतिरिक्त रूप निम्नलिखित में से और किनके होने से होती है, तो इसमें सिर्फ बी नहीं होगा, सामाजिक असमानता, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धरता और लिंग असमानता। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण सिर्फ एबीसी होगा कि स्वभावतः अनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि मंत्रिमंडल समूह की सहायता और सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकती? आर्टिकल 74(1)। किसे सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया था? सतीश चंद्र समिति को नियुक्त किया गया था। इसमें दोनों सही है कि हॉब्स का दायित्व सिद्धांत शारीरिक है और क्योंकि प्रजा संप्रभु की आज्ञा का पालन दंड के दर से करती है। हॉब्स के प्रकृति के नियम स्वहित के विवेकपूर्ण अनुसरण के बारे में सलाह मात्र नहीं थे, बल्कि ये नैतिक नियम थे जो कर्तव्यों का विधान करते थे और ये अनिवार्य थे क्योंकि इसकी आज्ञा ईश्वर द्वारा दी गई थी। अभी ये क्वेश्चंस पैराग्राफ के ऊपर थे, तो यहाँ पे हमने एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन पेपर्स मतलब एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कवर कर लिया है। थैंक यू।